गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया है भाई। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ मिलने वाला है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न तो करा ही रहे, जो हर एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंस रह रहा है और वहां से प्रश्न जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं तो भाई प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप लोग उसको देखिए। और मेरा आप लोगों के लिए एक टारगेट और आ गया है, टारगेट वाइज टारगेट ऑल एग्जाम 2025। मेरे साथियों 2025 में जो भी वैकेंसी आने वाली है जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा वो आप वैकेंसी को अप्लाई कीजिए और अपना सिलेक्शन लेकर आइए, क्योंकि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्योंकि मैथ में भाई आप लोगों के लिए इतना प्रश्न करा देंगे ना, और जो भी प्रश्न कराएंगे ना एकदम शॉर्ट मेथड से बताएंगे, और जो बताएंगे शॉर्ट मेथड से वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, बेहतर रहेगा। आप लोग अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो संख्या पत्ती होगा भाई, संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम है। क्लास हम लोगों का फर्स्ट है, आज से ही स्टार्ट हो रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड भी रहेगा तो फ्रेंड्स हम आप लोग की लाइव भी क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसका टाइम टेबल बता देंगे। प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 1 होगा, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होगा, सारे बुकों को कवर करके ये सारे प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है। ज्यादा टाइम भी आप लोगों का बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम लोग शॉर्ट मेथड से बात करेंगे प्रश्न का। ठीक है, केवल 10 ही प्रश्न कराएंगे। अगर आप लोग की लाइव क्लास होती है तो वहां पे जितना प्रश्न का डिमांड करिएगा उतना कराएंगे, लेकिन एथोटिक्स तरीके से बताएंगे, शॉर्ट मेथड से बताएंगे। कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा ना, कितना भी बिजोड़ प्रश्न रहेगा ना भैया, अपने आप में वो एकदम शॉर्ट से बता देंगे कि कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग संख्या पत्ती स्टार्टिंग करते हैं। नंबर सिस्टम, यहाँ पे आज की क्लास का पहला प्रश्न धमाकेदार प्रश्न है। देखिए कितना मस्त शानदार सा प्रश्न है। यहाँ पे मेरे भाई पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि भैया 9 से भी विभाजित होना चाहिए, कौन सा संख्या है, कौन सा नंबर है, और 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो चार ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया। अब हम लोगों को देखना होगा कि भैया कौन सा ऑप्शन जो होगा 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन का मेरे भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे तो 7 2 9 7 16 16 2 18 1 19 9 और 27, यानी 27 जो आ रहा है 9 से तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना। क्या 11 से पूरा कट देगा? नहीं कटेगा, 11 से मेरे भाई नहीं कटेगा। 7 2 9 1 कितना होगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 7 2 9 8 17 हो जाएगा, 9 8 7 2 9 9 8 17 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो शेष बच रहा है ना, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तब तो बोलेंगे ना भाई 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन तो सीधा हम लोग यहाँ पे गलत कर देंगे। सीधा सी बात करते हैं मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 10098 दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे भाई तो 9 8 17 के 18 हो जाएगा, और 18 जो होता है मेरे भाई 9 से पूर्णतः क्या होता है, डिवाइड लगता है, मतलब 9 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, 9 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग 11 से अगर इसकी बात करेंगे तो 1 प्लस कितना होगा भाई, 1 प्लस 0 होगा, 0 प्लस 8 होगा ना भाई, इस तरह से ही ना डिवाइड होता है। तो कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। और 0 9 को यहाँ पे क्या करेंगे भाई, घटा देंगे, तो कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। तो क्या ये भी 11 से पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा भाई? तो कहिएगा सर जी ये भी 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 11 का रूल यही ना बोलता है भाई। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को पूरा पूरा टिक कर लेंगे। तो क्या बात है, देख सकते हैं ना, कितना सेकेंड भी ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, हम लोग तुरंत सेकेंडों में इस प्रश्नों को हल कर दिए। तो इस तरह को वही आप लोगों का एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इस तरह से करना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे बी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे सेकंड प्रश्न का। अब देखिए यहाँ पे सेकंड प्रश्न है भाई कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब भैया अब पूछा गया है कि 9 से विभाज्य नहीं है, पिछला तो आया था 9 और 11 से पूछा गया था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से पूछा गया कि 9 से विभाज्य वह कौन सी संख्या नहीं है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया 9 से विभाज्य कौन सी संख्या नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए फ्रेंड्स कि 9 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जो भी ऑप्शन में दिया गया है ना, जो भी ये संख्या जो दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, मतलब इसको जोड़ कर लेंगे, और जोड़ करने के बाद जो भी संख्या आ जाएगा, अगर वह 9 के पहाड़ा में कटेगा तो हम लोग कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कहेंगे भैया वह 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। यही ना होगा भाई, यही ना होगा। हाँ, ये तो आप लोग को अच्छे से पता है। अगर फ्रेंड्स चलिए हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देते हैं भाई, ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो 9 4 13 1 14, 14 4 कितना होगा, 18। ठीक है, ये तो कट जाएगा। इसके बाद 7 7 14, 14 8 4 22 हो जाएगा ना। 22 3 कितना होगा भाई, 22 3 26 27 28। ये तो नहीं कट रहा है मेरे भाई। बी ऑप्शन की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, ये तो कटना चाहिए ना भाई। 7 7 14
22 22 3 कितना 25 2 27, ये भैया कट जाएगा, 27 आएगा ना, ये कट जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 5 3 8 2 10 5 15 3 18, ये भी तो कट रहा है मेरे भाई। 5 4 9 3 12 12 9 21, 21 आ रहा है। यहाँ पे ये नहीं कटेगा मेरे भाई, क्या होगा 21 नहीं कटेगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा, हम लोग डी ऑप्शन पर सीधा टिक कर लेंगे। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर, देखिए कितना फटाफट हम लोग बनाते चलेंगे, ऐसे ही आप लोग को प्रैक्टिस आप लोगों को कराते चलेंगे भाई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया तीसरा, कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाज्य नहीं है। क्या है भैया, 8 से विभाज्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है भाई, कि जो भी संख्या दिया रहता है उसका 3 डिजिट, मतलब आप लोगों को 3 डिजिट को देखना होगा। अगर वह 3 डिजिट जो वह 3 संख्या है वह 8 से पूर्णतः कट जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं भैया वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही ना भाई इसका नियम कहता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 792 का, 792 क्या इसमें हम डिवाइड करेंगे, 8 से पूरा डिवाइड करेंगे तो भैया ये कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना, 8 9 72, 8 9 72, यानी 99 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ पे अगर 112 की बात करेंगे तो 112 14 8 112 होता है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 412 की बात करेंगे, कितना बात करेंगे 412 का, तो भैया 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 एक 8 5 40, यहाँ पे 51.5 आ गया, मतलब पॉइंट पे आंसर आ गया। तो ये मेरे भाई हम लोग सी ऑप्शन को चुपचाप आंख बंद करके कर लेंगे सही आंसर, क्योंकि भैया यहाँ पे पूरा पूरा ये कट नहीं रहा है, शेष को बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई सी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया शानदार सा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। 7 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है कि यदि 7 अंकों की संख्या, यदि भैया 7 अंकों की संख्या, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इतना दिया गया 504, एक से यहाँ पे दिया गया, ठीक है, 5y और 3 11 से विभाज्य है। तो और यहाँ पे क्या पूछा गया है, और x और y के, भैया यहाँ पे और x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, मतलब x और y को जोड़ना होगा, और पूछा गया है कि इसका मान का योग क्या होगा। तो सीधा सा प्रश्न है, हम लोग अच्छे से पता भी है कि यहाँ पे 5 4 9 और 9 5 कितना होगा भैया 14 हो जाएगा, यही ना भैया 14 होगा। यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई होगा, क्या होगा मेरे भाई x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 14 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई x प्लस वाई 14 आ गया। अरे भैया यहाँ पे इसको भी तो जोड़ना होगा ना, 5 4 9 5 14, 14 3 कितना होता है 17, यहाँ पे 3 को भी हम लोग को जोड़ना होगा, मतलब मेरे भाई x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया 17 मिल गया, कितना मिल गया 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हम लोग इसी को तो कर लेंगे सही आंसर, ठीक है, आंख बंद करके आप लोग सी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा अगला प्रश्न कितना धमाकेदार प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न, कि यदि 11 अंकों की संख्या, ये देख सकते हैं आप लोग 11 अंकों की संख्या है, क्या पूछा गया 72 से विभाज्य है, और k नॉट इक्वल टू p, मतलब k नॉट इक्वल टू p, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया 3 के और प्लस में 2p का मान ज्ञात करना है। अब भैया 72 का बात आ गया, तो 72 किसका किसका होता है भाई, पहाड़ा में आता है तो 8 9 72 होता है, क्या मेरे भाई 8 9 72 होता है। अभी आप लोगों का 8 का फॉर्म बताएं और 9 का फॉर्म बताएं कैसे कैसे कटेगा, ठीक है। तो देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये चीज आप लोगों को पता हो गया ना कि ये जो संख्या है जो दिया गया है ये किससे डिविजिबल है भाई, तो 72 से डिवाइडेबल है, ये चीज हम लोग को पता करना होगा। तो देखिए 8 का नियम क्या कहता है भैया, कि सबसे लास्ट डिजिट वाला हम लोगों को देखना है, मतलब 3 डिजिट को हम लोग को देखना होगा। 5 के 6 दिया गया है, 5 के 6, अगर मेरे भाई यहाँ पे संख्या रखते हैं 3, तो यहाँ पे 53 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 53 होगा, तो ये कट जाएगा ना, अगर 3 रखेंगे तो 8 5 6 48, 8 7 56, यहाँ नहीं, अगर 3 यहाँ पे 3 रखेंगे तो मेरे भाई 37 बार में ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद अगर 7 की बात करेंगे ना, 8 7 56, 8 2 के 16, अगर मेरे भाई यहाँ पे k का वैल्यू 7 रखेंगे तो मेरे भाई 8 7 कितना होगा 8 7 56, और 8 2 के 16, 72 बार में कट जाएगा, देख रहे हैं ना, इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ पे p का वैल्यू की बात किया है भैया, किसका बात किया है, p का वैल्यू की बात किया है। यहाँ पे देखिए 8 वाला तो पता चल गया कट जा रहा है, 3 और 7 से कट गया। अगर 9 की बात करेंगे भाई, 9 वाला की बात करेंगे ना, तो 9 वाला को हम लोगों को अच्छे से पता करने के लिए क्या करना है, ये संख्या को सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 8 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 5 कितना होगा
43 और 43 तो 49 होगा। 49 अब प्लस में कितना होगा भाई पी, और प्लस में क्या होगा के। अब हम लोगों को पी और के का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन यहाँ पे के का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, के का वैल्यू 3 रखेंगे, कितना रखेंगे के का वैल्यू 3 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा 49 हो गया प्लस। अब यहाँ पे पी का वैल्यू कितना रखेंगे जो 9 से मेरे भाई पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो 9 3 12 52 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 52 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को रखना होगा कौन संख्या, अगर 52 53 54, अगर पी का वैल्यू 2 रख देंगे, कितना रखेंगे पी का वैल्यू मेरे भाई, यहाँ पे के का वैल्यू 3 मिल गया और पी का वैल्यू 2 मिल गया, तो मेरे भाई 49 और 2 कितना होगा 51 और 53 54 55, कितना आ जाएगा भैया 3 2 5 9 5 14, 54 आ गया ना। तो 9 छक्का 54 होता है कि नहीं होता है, होता है, तो कहिएगा सर जी हो जाएगा। तो 3 के और 2 पी की बात किया, किसका बात किया 3 के और 2 पी की बात किया है, तो मेरे भाई के जगह पर कितना रखा है 9 हो जाएगा, और 2 पी का मान दिया 2 दूनी के 4 होगा, यानी 9 4 13। आप लोग सी ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो 9 4 13 हो जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा अगला प्रश्न, इस तरह से ही आप लोगों को एग्जाम में सोल्व करना है। यहाँ पे 171, यहाँ पे 172 173, और यहाँ पे पूछा क्या गया कि 17 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो भैया आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहिएगा सर जी इतना बड़ा प्रश्न हम कैसे करेंगे, तो भैया रिमाइंडर की बात किया, तो रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे 3 दूनी के 6 को सिलेक्ट करेंगे, कहिएगा सर जी कैसे। तो देखिए भाई अगर 171 है ना, यहाँ पे 171 है, यहाँ पे अगर 17 से डिवाइड करिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। उसी तरह 172 से विभाजित करिएगा 17 से, तो मेरे भाई 2 बचेगा। 117 से 173 से करिएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा 3। इसको क्या करना होगा मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो ये आप लोग आंख बंद करके डी ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 7 प्रश्न। अब देखिए भैया यहाँ पे 7 प्रश्न बहुत धमाकेदार आ गया है। अब कहिएगा सर जी हम कैसे इतना जल्दी तुरंत एकदम सेकेंडों में इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे सेकेंडों में सोल्व करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 29 होगा। कहिएगा सर जी कैसे 29 होगा, देखिए एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं। क्या पूछा गया है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, कितना रिमाइंडर बचता है 16 शेष बचता है। ध्यान में रखिएगा जब मूल संख्या के दुगुना, यहाँ पे दुगुना की बात किया मतलब दुगुना की बात किया को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, मतलब दुगुना की बात किया उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात करना, क्या करना भाई उस भाजक का मान ज्ञात करना। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए लॉन्ग मेथड से भी बताने का होगा तो बता देंगे भाई, लेकिन लॉन्ग मेथड से बताएंगे नहीं। क्या बोला है यहाँ पे जो 16 शेष दिया गया ना, यहाँ पे जो नंबर हम लोग एक संख्या को मान लेते हैं भैया कि जो नंबर एक संख्या है, ठीक है, हमने एक संख्या को मान लिया भाई, नंबर एक संख्या हो गया, और यहाँ पे भाजक यानी डी को हम डिविजिबिलिटी बोलते हैं ना, इसको हम लोग मान लेते हैं भाजक हो गया, ठीक है। तो मेरा भाई यहाँ पे क्या गया है, दिया गया कि 16 शेष बचता है, यानी 2n जो हो जाएगा ना फिर भाई किसके बराबर होगा 3 के बराबर, क्योंकि 3 शेष बचता है ना। n का वैल्यू तो यहाँ पे 16 दिया गया है, कितना दिया गया भाई हम 16 दिया गया है, तो 2n बराबर कितना होगा 3 होगा, तो 16 दूनी के 32 होगा ना, 32 बराबर 3 होगा, यानी 32 माइनस 3 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 29 आएगा। यानी ये डिविजिबिलिटी की बात हो गया या ये भाजक का बात हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 29 को सही कर लीजिएगा। क्लियर बात है भाई, कुछ भी नहीं करना है, तो 16 दूनी के 32 है और 32 में से 3 घटा देना है, कुछ भी नहीं करना है, इतना आप लोगों को करने की भी जरूरत नहीं है। 16 शेष बचा है, बोला क्या कि मूल संख्या के दुगुना है ना, मूल संख्या यानी यहाँ पे जो नंबर अब संख्या हमने मान लिया 16, इसी के तो दुगुना बोला है ना, तो 16 दूनी के क्या होगा 32 हो जाएगा। कितना शेष बचता है 3 बचता है, कर देना है भैया 29, सीधा से आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, बन गया ना भाई। यहाँ पे 8 प्रश्न की बात करेंगे। यदि संख्या 64 84 y6 8 से विभाज्य है तो इसका न्यूनतम मान पूछा गया। इसका क्या पूछा गया भैया, न्यूनतम मान पूछा गया। बहुत आसान सा बहुत सा इजी सा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे y का पूछा गया भैया, y का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे y दिया गया है ना, कितना है भैया 64 84 और यहाँ पे y6 पूछा क्या गया है भैया, कह रहा है कि भैया 8 से ये क्या है डिवाइड है, मतलब भैया 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये पूछा गया। अब भैया हम लोग को दिमाग लगाना होगा, क्या करना होगा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे 4y6 होगा ना, 3 अंकों को हम लोग को देखना होगा, क्या है भैया 4y6 कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे तभी तो 8 से विभाज्य होगा। y की जगह पर अगर हम 1 डाल देते हैं तो 41 होगा ना भाई 416, तो क्या 8 5 40 8 दूनी के 16 52 मर्द में कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो सी ऑप्शन को हम लोग कर लेंगे सी, ठीक है, सी इज राइट आंसर। सी फॉर कपल को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 9 प्रश्न की बात करेंगे। 15 अंकों वाली संख्या इतना दिया गया है, देख रहे हैं, केवल यहाँ पे ए दिया गया है और 9 से विभाज्य है, ए का वैल्यू पूछा गया है।
कितना पूछा गया, ए का वैल्यू पूछा गया, ठीक है, ध्यान में रखना होगा कैसे बनेगा प्रश्न। तो भैया 9 वाला हम लोगों को अच्छे से पता है कि सर जी बताए थे कि हम लोगों को पूरा संख्या को ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ लेना है, क्या करना है भाई, सारी संख्या को जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 7 7 14 14 और 9 24 24 आज कितना होगा, 8 4 32 32 और 7 कितना होगा, 39 45 45 50 53 57, ठीक है, 57 59 60 65 और 4 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 65 हो गया ना, 65 और 4 कितना 69 हो रहा है भाई, गलत हो रहा है क्या कहीं भी। तो 5 4 9 1 10 10 2 12 12 4 16 16 16 3 19 और 5 24 है, 24 6 30 हो गया ना, 30 के साथ 37 है, 37 है और 8 हो जाएगा, तो मेरे भाई जोड़िएगा तो 45 है, 45 और 9 कितना होगा, 54 54 और 7 है 61 61 और 7 68 68 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 68 और प्लस ए कर लीजिएगा। अब भैया हम लोग ए जो दिया है 68 प्लस ए, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो है ऑप्शन में से वैल्यू रखेंगे कि जो 9 से पूरा करिएगा, तो ए की जगह पर अगर 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 9 के टेबल में 72 9 8 72 होता है, तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन को सही कर लेंगे। ओके भाई, एक लास्ट प्रश्न है भाई, ज्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट भी नहीं करेंगे। 10 प्रश्न, देखिए कितना मस्त और शानदार सा प्रश्न है, ठीक है, कैसे आप लोगों को ये चीज बनाना होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि 8 अंकों की संख्या, यहाँ पे 3x है, 3x 5 54 7 9 y यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया और पूछा गया है भैया, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है, 88 से पूर्णतः विभाजित है। 8 अंकों की संख्या जो है यहाँ पे दिया गया है ये, और 9 से विभाज्य है, तो भैया 3x प्लस 2y माइनस जेड का अधिकतम मान क्या होगा। बहुत शानदार सा प्रश्न है, क्या मेरे भाई, ये बहुत शानदार सा प्रश्न है। तो भैया ध्यान में रखिएगा, 88 से बात किया, 88 से विभाज्य, जो 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य करने के लिए कौन कौन सा पेयर बनाएंगे, 11 8 का पेयर बनेंगे, 11वां 8 88 होता है, क्या होता है मेरे भाई, 11 8 88 होता है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, x है भैया, यहाँ पे 5 4 7 9 y और यहाँ पे कितना दिया गया, 4 दिया गया, ठीक है। हम लोगों को 11 8 से देखना होगा, पहले 8 से देखेंगे। 8 वाला रूल क्या कहता है भैया, हम लोग को 3 डिजिट को देखना होगा। अगर मेरे भाई वहां पे y के जगह पर अगर हम लोग 8 रखेंगे तो 9 8 4 हो जाएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा, 8 दूनी के 16 8 3 के 24 हो जाएगा, यानी 123 बार में कट गया, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया मेरे भाई 8 मिल गया, y का वैल्यू कितना मिल गया मेरे भाई, यहाँ पे 8 मिल गया, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे 11 वाला चेक कर लेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, 11 वाला को चेक करना होगा। 11 वाला चेक करने के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या करते हैं इसको भाई, 5 या 3 8 है, 8 7 15 और 15 प्लस वाई हो गया, यानी यहाँ पे मेरे भाई 15 प्लस कितना हो गया, वाई हो गया, 15 प्लस वाई हो गया, ठीक है, क्योंकि वाई का वैल्यू तो हम लोगों को अच्छे से पता हो गया भाई कि 15। चलिए आगे आगे हुई हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 4 हो गया, 4 प्लस 9 मतलब, और यहाँ पे कितना हो गया 4, तो कितना हो गया भाई, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना भाई, x प्लस 4 हो गया और 9 हो गया, तो यहाँ पे जोड़ेंगे भाई, x हो गया प्लस में कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, इसके बाद कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया और प्लस में कितना हो गया 3 हो गया, यही ना होगा भाई, यही तो होगा ना, 9 4 13 13 3 कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई 16 हो गया। अच्छा, अरे भैया सही है ना, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 9 4 13 13, अरे भैया 4 है, यहाँ पे 3 नहीं है भाई, यहाँ पे 4 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे भाई 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होगा तभी तो होगा ना, 9 8 17 हो जाएगा, तो y की जगह पे यहाँ मेरे भाई 8 आप लोग रख लीजिएगा, तो कितना होगा 15 8 कितना होगा 23 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 17 प्लस x होगा, x बराबर कितना होगा भाई, तो x बराबर हम लोग निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, x का भी वैल्यू हो गया, y का भी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को z का ज्ञात करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको पूरा को काउंट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या करना होगा मेरे भाई, इसको पूरा को काउंट करना पड़ेगा, 4 2 6 6 5 11 11 1 12 12 3 15 15 9 24 24 2 26 हो गया, 26 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा मेरे भाई 27 हो जाएगा, यानी जेड का वैल्यू कितना मिल गया मेरे भाई 1 मिल गया, जेड का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। तो क्या पूछा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3x
प्लस कितना है भाई 2y माइनस जेड पूछा गया। x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो 36 18 कर लीजिएगा। y का वैल्यू कितना है भाई, 16 है। और यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 8 6 14 34 होता है, 34 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 33 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना होगा, जल्दी जल्दी बनाना होगा, ठीक है। हम तो बताए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आप चीज़ ये कैलकुलेशन को फास्ट करने का प्रयास करिएगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। तो मेरे भाई आज के लिए मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।